नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में जब भी चुनाव होता है, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, बहुत ही दिलचस्प हो जाता है वहां का चुनाव, क्योंकि जनता से ज्यादा उत्तराखंड में नेता हैं। और यही वजह है कि जब नेता बहुत अधिक हो जाएंगे तो हर पार्टियों के पास एक मौका होता है कि बड़े चेहरे को अपने पास रखें, और बड़े चेहरे को रखने की कवायद में दल बदल का खेल उत्तराखंड में खूब होता है और हो भी रहा है। कभी बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में कर लेती है, तो कभी कांग्रेस बीजेपी को अपने पाले में कर लेती है, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के दावे भी कांग्रेस की तरफ से की जाती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिसका दरअसल चुनाव के वक्त में बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए बीजेपी के साथ साथ तमाम बड़ी पार्टियों ने एक अलग रणनीति बनाई है कि वैसे नेता जो बागी हो सकते हैं, जो चुनाव से पहले या चुनाव के दरमियान वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे बागियों को मनाने के लिए एक नई रणनीति पर हर पार्टियां काम कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता जो दिल्ली से उत्तराखंड जाएंगे और वैसे नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे जिनसे बीजेपी को डर है कि कहीं वो कांग्रेस में ना शामिल हो जाएं। कांग्रेस के पास इस वक्त कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए वो सेंधमारी कर सकती है बीजेपी के अंदर। आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है उत्तराखंड में, इसलिए आप इस बात से भी परेशान है कि जनता तो वैल्यू कर रही है लेकिन बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं कर रही, इस बात को लेकर परेशान है। यही सब तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम कई सवाल पूछेंगे अब पार्टी के नेताओं से, जो इस वक्त हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। चुनाव से पहले बागियों की चिंता से बीजेपी परेशान। बागियों पर कांग्रेस और आप की सियासी नजर। क्या बागियों से निपटने की बीजेपी कर ली तैयारी? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों से पहले नेताओं की दल बदल को रोकने के लिए अब पार्टियां गंभीर होती जा रही हैं और पार्टी के भीतर ही डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, जिसे चुनाव के दौरान या उससे पहले बगावत न हो सके। सभी दलों में बागियों की चिंता बढ़ती जा रही है। अब इन दलों ने अपने शीर्ष नेताओं के परामर्श पर केंद्रीय नेतृत्व के दौरे उत्तराखंड में तय कर दिए हैं, ताकि नाराज नेताओं से बात कर उन्हें मनाया जा सके। दल बदल में विश्वास नहीं रखा। हम नैतिकता के साथ संविधान का सम्मान करते हुए इस लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक हमारे विधायक को लालच देकर जो तोड़ा, हमने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। और आगे अगर वो कोई भी इस तरह का अनैतिक कदम उठाते हैं तो हम नैतिकता के साथ उनका जवाब देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठीक है, किसको रोकना? अरे कांग्रेस की आशंका को आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस तो ऐसे ही बातचीत कर रही है, आपस की जो उनकी टूट है, आपस के जो लड़ाई झगड़े, उनको रोकने के लिए इस प्रकार के बातचीत करती है। उत्तराखंड में चुनाव छोटा हो या बड़ा, दिलचस्प जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेताओं की संख्या अधिक होने से दल बदल का खेल जारी रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस पार्टी दिख रही है। दल बदल को रोकने के लिए सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट देने की बात भी कही जा रही है, ताकि बगावत न हो। ऐसे में अब देखना होगा कि कैसे ये सियासी दल अपने भीतर से नाराज नेताओं को मना पाते हैं और दल बदल पर विराम लगा पाते हैं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और चलिए बिना समय गंवाए सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं, जो कई पार्टियों के नेता हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं इस वक्त प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश की प्रवक्ता। डॉक्टर प्रतिमा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शिशुपाल रावत जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। बीजेपी के भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर प्रतिमा के पास चलते हैं। आप प्रतिमा जी एक बात बताएं, कांग्रेस के पास
ऐसा लगता है कि अब कुछ रहा ही नहीं। हरीश रावत हैं बड़े चेहरे के तौर पर, हरीश रावत हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं, एक दो नेता और हैं। इसके अलावा जो अच्छे अच्छे नेता थे, जब बगावत की डोर बड़े नेताओं ने संभाली तो सारे लोग बीजेपी में आ गए। यशपाल आर्य को बस आप मिला पाए हैं, उसी में आपको लगता है कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। लेकिन कांग्रेस खाली खाली लग रही है। चुनाव से पहले बड़े चेहरे की चाहत है कांग्रेस को, और इसीलिए सभी पार्टियों के नेताओं के लिए दरवाजे खोल दिए गए बड़े चेहरों के लिए कि आ सकते हैं आराम से। डॉक्टर प्रतिमा सुन पा रही हैं आप? चलिए हम डॉक्टर प्रतिमा सुन पा रही हैं? चलिए हम थोड़ी देर के बाद आते हैं, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही सेम सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा उनसे दोबारा। शिशुपाल रावत जी इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के। शिशुपाल जी, एक बात बताएं, बड़े परेशान हैं आप लोग कि जनता तो हमारे साथ है, जनता की भीड़ भी दिख रही है। जहाँ जहाँ कोठियाल साहब जाते हैं, रोजगार गारंटी यात्रा निकालने के लिए भारी संख्या में लोग आपके साथ चल रहे हैं, और आप दावे भी कर रहे हैं कि सभी जो है आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी के कैडर वोटर्स बन चुके हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वैल्यू नहीं दिया जाता, नाम भी नहीं लिया जाता, इसलिए बड़े परेशान रहते हैं आप लोग। देखिए, हम परेशान नहीं हैं और कतई परेशान नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका है, चुनाव लड़ने का तरीका है, जनता के बीच जाने का तरीका है, वो कांग्रेस और बीजेपी से भिन्न है। और कांग्रेस बीजेपी चाहती है कि हम आपस में नूरा कुश्ती करें ताकि कोई तीसरा दल ना आ जाए, जैसे दिल्ली में आए और उसके बाद दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया। हाँ। तो हम बिल्कुल भ्रम में नहीं है, क्योंकि हमें अनुशासन को मेंटेन करके चलना है। तो क्या अनुशासन में मतलब क्या है? लगता है शिशुपाल जी से भी संपर्क टूट गया हमारा। नहीं, मैं हेलो। हाँ बोलिए सर, शिशुपाल जी बोलिए, अनुशासन में है क्या? नहीं, जैसे बीजेपी कांग्रेस में आप एक बात बताएं रावत साहब, क्या अनुशासन में ये बात है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा, बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं, तो अनुशासन में ये सब चीजें हैं कि नहीं कांग्रेस और बीजेपी वाले के लिए मनाही है, ऐसा है क्या? नहीं गौरी शंकर जी, देखिए ऐसा है कि मैंने अनुशासन की बात कही, जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब का काम करने का तरीका है या पार्टी जो हमारी चल रही है उसका तरीका है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति अपने लालच में वो नुकसान न कर जाए जो हम गरीब के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य पहला ये होना चाहिए भाई कि मुझे ना मिले, लेकिन हम अंतिम समाज के लिए जो काम करने के लिए आए इस पार्टी में, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो, हम कहीं भटके नहीं। और ऐसे कैडर के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम पार्टी में भी चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप पहले से उम्मीद जगाए हुए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में अगर आम आदमी पार्टी की मेंटलिटी के लोग हैं तो वो आ सकते हैं, मतलब ये हुआ ना सर? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत नहीं, ठीक है। देखिए, राजनीति में दरवाजे खुले रखने चाहिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लेकिन कांग्रेस। डॉक्टर प्रतिमा सुन पा रही हैं आप? सुन पा रही हूं। हाँ, डॉक्टर प्रतिमा, मैं थोड़ी देर पहले आपके पास ही आया था। और डॉक्टर प्रतिमा, देखिए, जैसा कि शिशुपाल रावत ने कहा कि देखिए हमारी मेंटलिटी के लोग, हमारी विचारधारा से मेल जोल खाने वाले लोग चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दल बदल को लेकर के इनका भी एक तरह से खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से खेल खेलने का इनका भी इरादा है कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कांग्रेस खेल रही है, बीजेपी खेल रही है, आम आदमी पार्टी भी कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए मैं अनुशासन की बात पूछा कि अनुशासन की बात कर रहे थे आप जुड़ी हुई है ना, बार बार जा रहा है आपका वीडियो। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर प्रतिमा आपके पास? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मुझे ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास इस वक्त जो है बिग फेस क्राइसिस चल रहा है, बड़े चेहरे का संकट चल रहा है। हरीश रावत आपके पास है, किशोर उपाध्याय जी आपके पास हैं, एक दो नेता आपके पास और हैं जो कि ठीक ठाक मतलब सीनियर लेवल पे हैं। बाकी कांग्रेस में जो भी नेता हैं उनको कोई जानता नहीं है। जो बड़े चेहरे थे सब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। एक को खींचने की कोशिश किया था आप लोगों ने, यशपाल आर्य को, लेकिन बीजेपी कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यशपाल आर्य से बीजेपी को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलित
कार्ड जो है बीजेपी खेलना शुरू कर दी। उस बीजेपी को लग रहा है इससे हमको फायदा हो जाएगा। क्या वाकई में दल बदल का जो खेल है अभी थमा नहीं है? कांग्रेस बड़े चेहरे के लिए सेंधमारी करने के लिए तैयार है? डॉक्टर प्रतिमा, देखिए, पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दूं, आपने 2 लोगों के नाम गिनाए और उसके बाद आपने कहा कि आपके पास कोई चेहरा नहीं। हाँ, पहली बात तो ये है कि हमारे पास सिर्फ ये 2 चेहरे नहीं हैं। हमारे पास हरीश रावत जी हैं, हमारे पास प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे पास अभी आपने किशोर उपाध्याय जी का जिक्र किया, यशपाल आर्या जी हमारे पास है, उपनेता जो प्रतिपक्ष है करण महाराज जी का चेहरा हमारे पास है, अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उनका चेहरा हमारे पास है, और सबसे बड़ा चेहरा जो है वो है हाथ का पंजा जो हमारे पास है। उससे बड़ा चेहरा और मेरे ख्याल से कोई नहीं सकता, चाहे वो प्रदेश की मैं बात करूं या देश के कांग्रेस। ये आप जानती हैं ना डॉक्टर प्रतिमा, ये आप जानती हैं कि हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के अलावा और कई लोग हैं, लेकिन जो है बड़े चेहरे के तौर पर देखिए 2-3 ही लोग हैं। किशोर उपाध्याय को भी सभी लोग जानते हैं, हरीश रावत को तो खैर पूरा देश ही जानता है। और लेकिन बीजेपी के साथ अगर तुलना करें तो ऊपर से नीचे तक कई ऐसे नेता हैं जिनको हर लोग जानते हैं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी लोग उनको जानते हैं। देखिए, अब मेरे ख्याल से इस पे हम बहस ना करेंगे बीजेपी में कौन किसे जानता है कौन नहीं, क्योंकि ये मेरा मसला नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि हम दूसरों के घरों में सेंधमारी कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं किसी बड़े नेता को। देखिए, हम उन्हें लेके आए जो हमारे अपने थे, ठीक है, हम उन्हें लेके आए जो हमारे अपने थे, जिनको किसी भी तरीके से बरगला करके 2000 जो है किसी भी तरीके का प्रलोभन दे करके, आपको पता है 2017 में जो है वो लेके गए, कुछ रूठे हुए थे जिस भी मुद्दे पे, उनको मना करके हम अपने घर लेके आए, उनकी घर वापस की हमने। और इस तरीके की, देखिए, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और वो हमारे ही लोग थे, कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा रखते थे और उसी के लिए कार्य करते आए। नहीं तो सुनिए डॉक्टर प्रतिमा, सुनिए तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो उन्होंने बयानबाजी की मीडिया के सामने, लगता है उनको आपने सुना नहीं। गणेश गोदियाल जी ने कहा कि देखिए हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी के अगले कदम का इंतजार करें। बीजेपी अगर कुछ भी करेगी तो फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मतलब आप कह रहे हैं ना कि हम जो है अभी यशपाल आर्य को लाए हैं, संजीव आर्य को लाए हैं, बाकी कई लोगों को हम लाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जो हमारे अपने, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2016 में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो उस लोकतंत्र कहते हैं कि हमने सूद समेत वापस तो लेने की कोशिश कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ लेना बाकी है। बिल्कुल, मैं आप अपने अध्यक्ष की बात से अपने आप को संबद्ध करती हूँ और आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ये जो सूद समेत हमने वापस लिया है, अब इसमें बहुत कुछ लेना बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्यारी बन चुकी है। अच्छा, नहीं तो फिर लोकतंत्र की होती है तो फिर किसी को खड़ा होना पड़ता है। तो प्रतिमा, इस बात को भी क्लियर कर दीजिए, आप इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। जब सारी बातें कह रही हैं आप कि हम नैतिकता की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अपने लोगों को साथ में लाएंगे, तो इस बात का भी जवाब दीजिए कि हरीश रावत बड़ा जिद बांधे हुए थे कि जो आ रहे हैं कांग्रेस में वो माफीनामा पहले लिख लें। तो माफीनामा वाला है या कुछ चक्कर, या फिर आप लोगों ने ओपन कर दिया कि ओपन है पूरी तरह से, जिसको आना है आ जाइए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसकी वापसी होनी है और की वापसी नहीं होनी है, इसका फैसला आला कमान हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी करती है। यशपाल आर्या जी, संजीव आर्या जी जो वापस आए हैं, उसका भी पूरा का पूरा फैसला और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सोनिया गांधी जी के कार्यालय से हुआ है और उनके विचारधारा में और उनमें आस्था रख करके उन्होंने। चलिए ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। और भी कई सवाल है मेरे पास, क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले क्या चल रहा है, दल बदल अपनी पार्टी को मजबूत करने का वक्त है, तो उसका नेता उसके नेता पर वो डोरा डाल रहा है, उसके नेता पर वो डोरा डाल रहा है। जब इसी तरह का खेल खेलना है तो जनता में एक भ्रम पैदा होता है कि कौन सही है, बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है, या आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प देने की सोच रही है, ये ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी के इस वक्त प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत थी, कुछ वीडियो में नहीं उनसे संपर्क हो पा रहा था, इसलिए उन्हें फोन लाइन पर जोड़ना
पड़ रहा है, क्योंकि जरूरी है जब कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के हैं तो बीजेपी, ताकि बैलेंस हो थोड़ा सा डिबेट। नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार नवीन जी, एक बात बताएं, आप लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली से नेता को बुला रहे हैं, कई लोग हैं जो आपके अंदर नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम तो बस अगले कदम की ताक में हैं, जहां बीजेपी ने अगले कदम में कुछ गड़बड़ी की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए फिर से तैयार हैं। तो बीजेपी, ये तो कांग्रेस पूरी तरह से सेंधमारी करने के लिए हाथ में जो है सब कुछ लेकर के खड़ी है सर, और आप लोग कैसे बचाइएगा इनसे? बहुत हंसी आ रही है कांग्रेस के बयान पर। मतलब कांग्रेस भाजपा के ही सहारे है, अभी भी उसे भाजपा के ही सहारे की जरूरत है चुनाव में। और मुझे लगता है कांग्रेस को अपना वजूद बचाने के लिए भाजपा के सहारे की जरूरत है। वो भाजपा का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखें, वो अपना काम करें। भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। कांग्रेस बताए, अगर हमारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं चुनाव के लिए तो पार्टी के प्रति समर्पित है, संगठन के प्रति समर्पित है। कांग्रेस के तो नेता अपने परिवार के प्रति समर्पित है। वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बुला रहे हैं? राहुल गांधी को बुलाए हैं। राहुल गांधी तो शायद एक आध दौरा इनका करेंगे, उसके बाद जो है 2 महीने की छुट्टियां बिताने बैंकॉक चले जाएंगे। संगठन का काम करने के लिए संगठन का होना जरूरी है। वो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और केवल जो है आकर एक आदेश सुना जाएंगे, आदेश कर जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। हमारा नेतृत्व जनता के साथ जो है, आप देखिए कल हमारे केंद्रीय मंत्री हरक सिंह रावत के बारे में कुछ नहीं बोलते हो आप लोग? मतलब ठीक ठाक हो गया, सेटल्ड हो गया सब? अभी सवाल केंद्रीय नेतृत्व का है। इन्होंने कहा कि आ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, कल आए और घर घर जाकर जो हमारा महासंपर्क अभियान था, आप देखिए कई किलोमीटर पैदल चले, हर कार्यकर्ता से मिले और हर घर में जाकर हर भाजपा और घर घर भाजपा का जो हमारा महासंपर्क अभियान शुरू हुआ, उसको कितने शानदार तरीके से हमारे जो है केंद्रीय मंत्री ने। अब नीरज ठाकुर कहाँ, तो आप कह रहे हैं हर घर, क्या बोल रहे हैं? हर घर भाजपा, हर घर परिवार, हर घर भाजपा, ये नारा है ना? क्या नारा जरा फिर से बोली सर, मैं भूल गया। क्या नारा है आप लोग का? भाजपा, घर घर भाजपा, ये हमारा नारा है। हाँ, तो जी। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हर जो नेता, मतलब जो तमाम नेता है बीजेपी के, वो कांग्रेस के होने वाले हैं। बताइए, इस तरह के दावे अब कांग्रेस की तरफ से हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस उन्हीं के भरोसे है। हम अपने कैडर के भरोसे, हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे हैं। कांग्रेस को भरोसा भी तो हमारे ही नेताओं पर है, जो हमारे नेता हैं उन पर भरोसा है कांग्रेस को, और उन्हीं के दम पर साथ चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर। थोड़ा सा देखिए नवीन ठाकुर जी, आप लेट हो गए आज, तो थोड़ा सा मैं कम ही आपसे रूबरू हो पाऊंगा। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के शिशुपाल रावत जी के पास आते हैं डॉक्टर प्रतिमा। एक काउंटर आपसे लेना पड़ेगा, जो भी नीरज ठाकुर ने कहा, जो आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर। रावत साहब, एक बात बताएं, ठीक है आप लोगों ने कह दिया कि देखिए हम लोग एक अलग तरीके से चल रहे हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में चलने का जो तरीका आप लोग का है, कई लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार गारंटी यात्रा निकालना, और आपके जो बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में बाकायदा उन काफ़ी एक्टिव भी दिख रहे हैं। मुझे लेकिन एक बात जानना है, ये सिर्फ रैली करने से, जनता से मिलने से और अच्छा भाषण देने से आम आदमी पार्टी जीत जाएगी क्या उत्तराखंड में? इस बार बताइए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। एक तरफ कर्नल अजय कोठियाल जी कल जो है लैंसडाउन विधानसभा में थे, चौबटा खाल में आज थे, कल पौड़ी में हैं। उसके बाद 15 तारीख से किसान न्याय यात्रा, जो पंजाब के प्रमुख है भगवंत मान जी, 15 तारीख से 17 तारीख तक जसपुर से खटीमा तक किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है, अभी मैं खुद आपके सामने मैं देखिए जानना चाह रहा था ना, ये जानना चाह रहा था रावत साहब कि जब से आप लोग एक्टिव हुए उत्तराखंड में ना, तब से बस यात्रा निकाल रहे हैं, ये कार्यक्रम करना है, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा जानना है कि क्या इन सब चीजों का असर हो रहा है, जनता आप लोग से जुड़ रही है? ये जरूरी सवाल एक्चुअली है सर। हमारा सर्वे कह रहा है कि आज कांग्रेस तीसरे नंबर पे है, आम आदमी पार्टी और भाजपा का इस मुकाबला है 2022 में। हाँ, ये आज कह रहा हूं मैं, और ये जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आज खुद जो है कांग्रेस के लोग हमारी नकल करके यात्राएं निकाल रहे हैं, रोजगार यात्राएं निकाल रहे हैं। लेकिन लोग समझ चुके 21 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के जो इस प्रदेश को लूटने का काम किया। सुनिए शिशुपाल रावत जी, आपकी बात पर जो है डॉक्टर प्रतिमा हंस रही हैं। अब उनको बताइए,
अब उनको बताइए डॉक्टर प्रतिमा, दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी इस तरह से दावे करती थी ना तो कांग्रेस वाले अट्ठास करते हंसते थे, थे। है ना, पूरा जोरदार तरीके से हंसते थे। कौन सा आम आदमी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, कैसा केजरीवाल तो कैसा शिशुपाल रावत। लेकिन देखिए पूरा मामला पलट गया डॉक्टर प्रतिमा। और कहा जाता है, कहावत है ना, एक कहावत है, जिस पर हंसते हैं ना लोग उसी का घर बसता है, उसी का घर बसता है। तो हंसिए मत, अपना समीकरण बताइए। आपका बड़ा, आप शायद आम आदमी पार्टी की विचारधारा जो कि 31 फरवरी घोषित कर चुके। अब ये क्या बात है, कभी लोग मुझे कभी लोग बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर देते, आप मुझे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता घोषित कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूं आप लोग जो है सेंधमारी करने में लगे हो, दरवाजे खोल दिए हो। पहले माफीनामा कहते थे कि माफीनामा लिखो, अब कह रहे हो जिसको आना है आ जाइए। कांग्रेस प्रवक्ता से सर एक सवाल है, उनसे बोलिए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये बता दीजिए। ठीक है, अब आप 1 मिनट शांत हो जाइए रावत जी, 1 मिनट शांत हो जाइए और दूसरों को शांति से सुनिए। पहले क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझ, क्योंकि ये ना 3 में है ना 13 में है, इनका कोई तो मैडम आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे आप तौहीन कर रही है। अगर आपने हंसी उड़ाई कोई बात नहीं, लेकिन ये कहना कि मैं बात का जवाब देना सही नहीं समझती तो आप मुझे अपना टाइम दे दीजिए, क्योंकि आप खाली मेरे से बात नहीं कर रही बल्कि लाखों लाख लोग उत्तराखंड के इंडिया वॉइस चैनल। चलिए कोई बात नहीं, देखिए डॉक्टर प्रतिमा आपको जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन देखिए कहावत बड़ा जो है ना, बड़ा हमेशा से, अगर हजारों साल से देखिए, महाभारत की शुरुआत भी जो है द्रौपदी के हंसने से हुई थी। तो मौका मत दीजिए, हंसने के बाद तो मामला ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी आ गई है, बीजेपी से सीधा मुकाबला तो है, बीजेपी का भी आपसे सीधा मुकाबला, लेकिन आम आदमी पार्टी भी है। इसको अब कहा भी जाता है कि अब एक चींटी जो होती है ना, छोटी सी चींटी, अगर हाथी के सूंड में अगर घुस जाए ना तो हाथी को परेशान कर देती है वो। तो इस तरह से राजनीति में लेने की जरूरत। चलिए तीनों यहाँ पर आए। नवीन जी आप थोड़ा सा लेट जुड़े, आपसे और 2-3 सवाल मेरे को पूछना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। शिशुपाल रावत जी, डॉक्टर प्रतिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।